बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके साथ दानेदार, खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके कि किस तरह से आप दानेदार सूजी का हलवा बना सकती हैं। जिन्होंने कभी भी हलवा नहीं बनाया वो भी अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगी तो उनका हलवा भी इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेसिपी को करती हूँ स्टार्ट। जी, तो एक कढ़ाई में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप घी। 1 कप सूजी ली है मैंने, तो उसी हिसाब से मैं 1 कप घी शामिल कर रही हूँ। आपने ये ख्याल रखना है कि जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने इसमें घी शामिल करना है। अगर 1 पाव सूजी ले रहे हैं तो इसमें 1 पाव घी जाएगा और 1 पाव ही इसमें चीनी जाएगी। तो ये घी को मैं मेल्ट कर रही हूँ और मेल्ट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद सब्ज़ इलायची। और इलायची शामिल करने के बाद इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो इलायची का जायका है वो घी के अंदर आ जाए। और इलायची कड़कड़ाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप सूजी। 1 कप सूजी ली है मैंने और उसको मैंने शामिल कर दिया है। आंच जो है वो मेरी दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम है। और अब मैं सूजी को करूँगी फ्राई, यानी कि इसको अच्छी तरह से भूनना है। सूजी को जितना अच्छी तरह से हम भूनेंगे हलवा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो अब मैं सूजी को अच्छी तरह से भून रही हूँ। आंच जो है वो आपने दरमियाने से कम रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी। जी, तो ये देखें सूजी ज़बरदस्ती जो है भुन चुकी है। ये देखें इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी। और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी की जो है क्वांटिटी वो थोड़ी सी कम कर लें। तो ये मैंने चीनी शामिल कर दी है। हलवा बनाते वक्त आपने सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उतना ही आपने घी लेना है, तो हलवा ज़बरदस्त बनेगा। जी, तो अब मैंने जो चीनी है वो मिक्स कर दी है और इसमें अब मैं शामिल करूँगी 2 कप पानी, यानी कि 1 कप सूजी शामिल की है, 1 कप घी और 1 कप चीनी और 2 कप पानी ये शामिल कर दिया है। आंच जो वो मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी दम वाली, ताकि जो छींटे हैं वो बाहर ना उड़े। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने शामिल कर दिए है और आंच जो है वो मैं थोड़ी सी दरमियाने से थोड़ी सी कम कर रखूँगी और इसको मैं पकाऊँगी। एकदम से आपने तेज़ आंच पे इस हलवे को नहीं बनाना। जी, तो ये देखें जो पानी मैंने डाला था वो खुश्क होना शुरू हो चुका है और जो सूजी का हलवा है वो तकरीबन पकने के लिए रेडी है। और देखें ये पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है और ये देखें हलवा आपके सामने ज़बरदस्त सा जो बनके रेडी है। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए, यानी कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाए, तो इसकी आंच जो है आपने दम वाली कर देनी है और इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से पक जाए। जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ज़बरदस्त सा जो हलवा है वो रेडी है। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको मैंने भूनना है। जी, तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी थोड़ी सी तेज़ आंच करके, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और देखें जी ज़बरदस्त सा दानेदार जो हलवा है वो बनके रेडी है। कितनी आसानी से ये हलवा बन जाता है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो इसको अब मैं करूँगी सर्व। माशाल्लाह अभी से इतना ये ज़बरदस्त हलवा बनके रेडी हुआ है और इसको अब मैं करूँगी सर्व। तो आप इसी तरह से अगर हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है दानेदार हलवा बनके रेडी होगा। जी, तो देखा आपने कि सूजी का दानेदार हलवा बनाना कितना ज़्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।